महिला के वोट से ही तो नीतीश कुमार सत्ता में है। नो डाउट कि 15 साल में लालू यादव ने 15 साल से अच्छा काम किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उम्र का तो अब झलक रहा है, उन पर बेदाग छवि के इंसान है। नीतीश कुमार ने वैसा चेहरा किसी को उभरने नहीं दिया। ये क्वालिटी नीतीश कुमार का है, वन मैन आर्मी। बीजेपी के साथ सटेंगे तभी इन लोग का कोई अस्तित्व है। नीतीश कुमार अकेले लड़के अगर 10 सीट लिया है पूरे बिहार में तो हम राजनीति पर चर्चा करना बंद कर देंगे। बीजेपी एक इंजन है, उसके पीछे ही सारे बोगी हैं। लालू यादव के गवर्नमेंट के जमाने में सामंतवाद था कि बैकवर्ड समाज के लोगों को साथ में बराबरी से बैठने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो इस देश में किसी ने दिया तो गांधी जी के बाद लालू यादव ने दिया। कर्पूरी बनना हो, चाहे गांधी जी बनना हो, चाहे लोहिया बनना हो, दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले वो लोग नेता थे। अब तो लोग एमपी एमएलए और मंत्री बनने चले हैं, कोई नेता बनने नहीं चला। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नौकरी दिया, उसने जो कहा सो किया। लेकिन तेजस्वी यादव से जो कमियां हुई, जैसे और वो टिकट बंटवारा गलत करने के, जैसे आप सिवान में हिना साहब को देती जिसको आज आपने ले आया या वो खुद भी आ गई, दोनों बातों में से जो सच हो तो चुनाव जीत जाते। सिवान सीट बंटवारा उससे अहम टिकट बंटवारा। तेजस्वी यादव को तो 2024 में सर्वे मिल ही गया ना, जो विधानसभा लीड किया उसको टिकट रिपीट कीजिए। आरजेडी का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक है, उसी के साथ में सब चल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 का वर्ष है, यह वर्ष चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए हो या फिर आरजेडी या महागठबंधन के अन्य घटक दल की बात करें तो सभी अपने अपने अभियान में लगे हुए हैं। विपक्ष के द्वारा, आरजेडी के द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की जा रही है और एनडीए एक तरफ 225 का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्की रहमानी, हम आपको बता दें कि विक्की रहमानी राजनीतिक समझ रखते हैं और विवाद वक्ता हैं, विवाद बोलते हैं। जानना यह चाहेंगे कि 2025 चुनावी वर्ष में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे लगातार निकल रहे हैं और माई बहन योजना जो लेकर के वो आए हैं बिहार में, कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है तो तेजस्वी यादव के पास तो समय ही समय है। इनको तो ये यात्रा जो है सालों भर रखनी चाहिए विधानसभा सत्र के बाद। पर चलिए, देर आए दुरुस्त है। पारिवारिक मसले में ही इतने उलझे रहते हैं कि उनको शायद जनता का ये नहीं पता, मगर आए अच्छी है। प्रभाव तो पड़ेगा ही, महिला के वोट से ही तो नीतीश कुमार सत्ता में है। अगर महिला वोट अगर 15% भी घसकाने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार यहाँ पर। लेकिन सवाल यही ना है कि आखिर क्या नीतीश कुमार के पक्ष में जो महिलाओं की वोट है, उस वोट पे तेजस्वी यादव जो चोट कर रहे हैं माई बहन योजना से, सफलता मिलेगी? उनको मिलनी चाहिए, इसलिए कि जब आप झांसे में महिला आ सकती है शराबबंदी के नाम पर, शराबबंदी झूठ मतलब ऐसे नाम ही बंद है। शराबबंदी, शराब तो चालू है, हर जगह चालू है, लेकिन नाम लूट रहे हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी बोले तो जब झांसे में आ सकते हो, ये तो खाते में देने की बात हो रही है। तो नहीं, तो झांसे में जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है तो बात दोनों पक्ष की होनी चाहिए। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जो काम किए, जीविका समूह लेकर के आए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, तमाम बहाली जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो आरक्षण दिए, तो महिला सशक्त बनी है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाया गया है। लेकिन झांसे की ये बात करिए तो झांसा नहीं है कि हम आपको प्रलोभन दे दिए, नहीं दिए। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए करके दिखाया है। तो इसको झांसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप शराबबंदी कानून बना, शराबबंदी पे क्यों चले जाते हैं? सब पे आ रहा है, हम सब पे आ रहा है। स्टार्टिंग जो कि शराबबंदी का महत्वाकांक्षी योजना है, तो शुरुआत उसी से हो जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं हर जगह। तो फेल है, ये आप भी मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में फेल है। दूसरा, आपने कहा कि महिलाओं के 50% आरक्षण दिए, तो सबसे पहले महिला बिल पर सोनिया गांधी ने अपने यूपीए गवर्नमेंट 1 में ही बात उठाई थी, ठीक है। और अगर नीतीश कुमार इतना ही महिला के प्रति रखते हैं तो अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 50% क्यों नहीं दिया अपने 17 टिकट में? पंचायती राज का अलग मसला ही है कि राज्य सरकार का उसमें थोड़ा हस्तक्षेप होता है, बट पंचायती राज का मंत्रालय ही अलग है केंद्र सरकार में। तो नीतीश कुमार का ही कहना प्रलोभन, ठीक है। नीतीश कुमार नो डाउट कि 15 साल में लालू यादव ने 15 साल से अच्छा काम किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उसी पिक्चर को बार बार आप दिखाइएगा। 15 साल पहले मोबाइल नहीं था, 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, अब था। अब लोग जागरूक हो गए, आप नहीं कीजिएगा तो सवाल करेंगे। लालू यादव की गवर्नमेंट के जमाने में सामंतवाद था, अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई थी, तो पहले एक लड़ाई लालू यादव ने जीता कि बैकवर्ड समाज के लोगों को साथ में बराबरी से बैठने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो इस देश में किसी ने दिया तो गांधी जी के बाद लालू यादव ने दिया। मैं डंके के चोट पर उसकी लड़ाई कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी। कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती हुई, राजद बड़ी सभा किए, कहे कि कर्पूरी जी के विचारों पे चलेंगे। तमाम पार्टियां उनकी नाम अब ले रही है,
चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष है, इसीलिए तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न इस बार मिला लोकसभा के पहले। नीतीश कुमार इतने दिन से पहले क्यों नहीं दिलवा रहे थे? चुनावी वर्ष में तो हर पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश तो करती है और करती है, और ये करेंगे भी। हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, मगर चुनावी वर्ष में कुछ एक्स्ट्रा होता है तो सबको पता है। रहा सवाल कर्पूरी ठाकुर का ये सम्मान करना या जो भी करना, तो कर्पूरी ठाकुर एक बार के बाद मुख्यमंत्री दोबारा क्यों नहीं लोगों ने बनाया? बनाना चाहिए था उनको। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर थे। आप आज लोहिया थे, जेपी थे, गांधी जी थे। अब उसका लेकर वोट बैंक बना सकते हैं, आप बन नहीं सकते हैं। कर्पूरी बनना हो, चाहे गांधी जी बनना हो, चाहे लोहिया बनना हो, दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले वो लोग नेता थे। अब आप मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, वो लोग नेता थे। वो लोग को पद से ज्यादा सम्मान प्यारा था, जनता के बारे में विचार करते थे। अब तो लोग एमपी, एमएलए और मंत्री बनने चले हैं, कोई नेता बनने नहीं चला। लालू यादव की जो आप बात कहें कि लालू यादव ने गरीब गुरबों को जिस प्रकार से मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनकी जो शासनकाल रही नीतीश के शासनकाल से कंपेयर करते हैं, तो आप इस बात को भी कहते हैं कि नीतीश जी का शासनकाल नो डाउट कि उनसे बेहतर रहा। तो जब बेहतर कार्यकाल रहा, महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, महिलाओं के लिए काम किया, तो फिर माई बहन योजना जो तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, कितना इफेक्ट डालेगा? इसलिए इफेक्ट डालेगा तेजस्वी की बात पर। पहले एक बात समझिए, तेजस्वी यादव अभी गुजरा जो 1.5 साल उन्होंने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उसके पहले जब वो विपक्ष में थे तो कहते थे हम नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने कहा कि अपने बाप के यहाँ से नौकरी ला के दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नौकरी दिया, तो क्या वो अपने बाप के घर से ला के नौकरी दिए थे? तो ये विश्वास पब्लिक का उन पर जमा है, मेरा भी जमा। उसने जो कहा सो किया, तो अब विश्वास जम रहा है। शायद नया खून है, नया उमंग है, और अपने पिताजी के कार्यकाल या माताजी के कार्यकाल से उन्होंने कुछ सीख लिया हो। अच्छी बात है, सीख लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि 25 में वो गलतियां आरजेडी नहीं करेगी जो गलतियां 24 में हो गई थी। 0 से 4 पे गए हैं, कांग्रेस 1 से 2 या 3 पे गई है, तो 2 माले भी जीते हैं। तो हंस रहे नहीं, हम तो वो तो प्रोग्रेस किए ना उनका। तो अगर वोट परसेंटेज भी देखेगा तो भी प्रोग्रेस किया, सीट वाइज भी प्रोग्रेस किया। खराब तो एनडीए का हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव से जो कमियां हुई, जैसे 10 सीट ऐसा है बिहार में जो मैं आपको गिरा दूंगा, जो शायद 50,000 से नीचे हार जीत पर हुआ है। तो नेक टू नेक फाइट था, मतलब लड़ाई में तो है। और वो टिकट बंटवारा गलत करने के, जैसे आप सिवान में हिना साहब को देती, जिसको आज आपने ले आया या वो खुद भी आ गई, दोनों बातों में से जो सच हो, तो चुनाव जीत जाते सिवान। आप अररिया में जो उन्होंने आपको सरफराज आलम के टिकट काट के उसके भाई को टिकट दिया, उसने वहां किसी कैंडिडेट को खड़ा करवा के हरवा दिया। तो ये अभी अपरिपक्वता तेजस्वी यादव की है, जो लालू यादव में थी वो मना लेते। लालू यादव में वो कला था कि नाराज है तो उसको किसी ना किसी तरह से मना के, और सीट वो हर हाल में लालू यादव के आज भी नेतृत्व में दिया जाए, तो मैं लिख के देता हूं कि 150 से ऊपर महागठबंधन की। 2025 में सीट बंटवारा एक महा अहम सीट बंटवारा, उससे अहम टिकट बंटवारा। जहां कांग्रेस जीतने वाला है प्रत्याशी है, वहां कांग्रेस को दीजिए। जहां आरजेडी जीतने वाला वहां, ये नहीं कि आप ईगो बना लीजिए कि कांटी हमको लड़ना ही है। आरजेडी का पारंपरिक सीट है, तो पारंपरिक सीट है, ठीक है, लेकिन इसके पहले गठबंधन तो नहीं होता था ना, गठबंधन की राजनीति नहीं होती थी। तो गठबंधन की राजनीति में देखिए कि कहाँ क्या है नहीं है। आरजेडी की औराई का सीट था, वो टिकट बंटवारा गलत था 2020 में। औराई उस वक्त अगर राजद को मिलता तो शायद वहां से औराई से वहां विधायक एक और होते। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां टिकट बंटवारा। टिकट बंटवारे को लेकर इस पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है। कर्पूरी जयंती के 101वीं जयंती में फुलपरास में उन्होंने मंच से पैरवी भी इस बार नहीं चलने वाला है। काम जिसका बेहतर होगा, सर्वे हम करवा रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारा होगा। तो तेजस्वी यादव को तो 2024 में सर्वे मिल ही गया ना। जो विधानसभा लीड किया उसको टिकट रिपीट कीजिए। जहां जिस विधानसभा से रिपीट नहीं किया है, अच्छे खासे मार्जिन से जहां हारे हैं, तो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तो आपको पब्लिक दे ही दिया 24 में, इस आधार पर टिकट काट दीजिए सबका। नहीं, उनकी बात को मैं उनकी बात, उन्होंने जो कहा कि कोई पैरवी नहीं चलेगी, इस पे मैं ये बोल रहा हूं। वो बोले हैं इस बात को, तो उनका हिम्मत है, तेज प्रताप का टिकट काट देंगे। अगर तेज प्रताप का टिकट काट देंगे तो फिर महुआ से मुकेश रोशन को क्यों बोल रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा आपको? अच्छा, खैर वो तो पार्टी की बात है, लेकिन यह बताइए आप कि जिस प्रकार से एनडीए 5 दलों का भी गठबंधन है, एक वोट बैंक दिखता है उनके पास, ये सब वोट बैंक देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए वाकई में अभी भी मजबूत है।
एनडीए मजबूत नहीं है, बीजेपी मजबूत है। आपने सबका वोट बैंक गिरा दिया। बीजेपी एक इंजन है, उसके पीछे ही सारे बोगी हैं। कोई 3% वाला है, कोई 4% बीजेपी की भी तो बात हम किए कि पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक तो उनके साथ है। जी नहीं, बीजेपी का, फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप एनडीए नहीं बोलिए, बीजेपी का वोट है। नीतीश कुमार अकेले लड़के अगर 10 सीट लिया है पूरे बिहार में, तो हम राजनीति पर चर्चा करना बंद कर देंगे। 10 सीट, डबल डिजिट में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। सीट चिराग लाना, पासवान 1 सीट ले आएंगे अकेले लड़के, तो मैं राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा। मांझी जी 1 सीट ले आए अपनी पार्टी से लड़के, मैं राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा। अकेले लड़के लेके आए, बता दे। बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार 2014-15 में, 8 सीट लिया है लोकसभा का। अभी कितना सीट ला है? सब आदमी बीजेपी के इंजन है, उसके पीछे ही लोग चल रहा है। क्या ये लोग बिना गठबंधन के चुनाव लड़ सकता है? मुकेश सहनी को आरजेडी कहता है कि छुरा घोप दिया तो चल के बीजेपी में चल जाते हैं। लड़े ना, हम मुकेश सहनी पर भी बात कर रहे हैं। क्या है वोट बैंक उनका? सहनी समाज का वोट बैंक है ना। 3 जगह से दे दिए तेजस्वी यादव उनको टिकट, और 3 जगह से बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, कहीं कॉन्टेस्ट में भी नहीं रहे। कोई वोट बैंक नहीं है, आरजेडी का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक है, उसी के साथ में सब चल रहा है। नीतीश जी का भी वोट बैंक, कोई वोट बैंक नहीं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि आप अपना दिखाइए ताकत, और अकेले लड़के बता दीजिए। इधर पलटू राम में लगता है घटाइए, दोनों को छोड़िए, अकेले लड़के दिखाइए, 10 सीट आ जाएगा तो राजनीति जीवन छोड़ दूंगा और जीवन भर जदयू का सदस्यता ग्रहण करके रहूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि नेक टू नेक जो फाइट होनी है 2025 में, आरजेडी वर्सेस बीजेपी 100%। बाद बाकी सब उनके एक्स्ट्रा प्लेयर लोग हैं, बैसाखी है। हाँ, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे इधर कांग्रेस हो, कोई हो, सब बैसाखी है। तो 25 में क्या स्थिति आपको प्रतीत हो रहा है? बस वही है, डिपेंडेंट करता है कि आप सीट शेयरिंग कैसे करते हैं, और जितना जल्दी सीट शेयरिंग कर लेंगे एनडीए के लिए उतना अच्छा, सॉरी महागठबंधन के लिए उतना अच्छा है। हाँ, क्योंकि अभी तक जो मैं राजनीति 90 से देख रहा हूँ, 95 से देख रहा हूँ, वो सीट हारते हैं सिर्फ लेट की वजह से। तो इन लोग लेट करके चुनाव हारते हैं, इसमें बीजेपी को महारत हासिल है। वो जैसे भी हो अपना सब कुछ पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। संगठन के मामले में तो बीजेपी, नो डाउट, संगठन की राजनीति करना बीजेपी ने सिखाया देश को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कैसे घटक दलों को साथ में लेकर चलना है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के, ये भी इसमें भी सत्ता में रहने के बाद ये तो होता है, ऐसा लोग कहते हैं। होता है, कांग्रेस में भी आरोप लगती थी, आज बीजेपी पर भी लगती है, शायद कल को आरजेडी चली जाएगी तो उनपे भी लगेगा। नीतीश कुमार की स्थिति कैसा लगता है आपको? विपक्ष का कहता है कि अब दिमागी संतुलन ठीक ठाक नहीं है। उम्र का तो अब झलक रहा है उन पर। कई मौके पे हम लोग भी देखे हैं उस चीज को। थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को शायद पता नहीं बीमार है, हालांकि एक बेदाग छवि के इंसान है और देश की राजनीति में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईमानदार छवि है, बट अब लगता है जैसे कि उम्र का उन पे थोड़ा सा हावी हो रहा है। बोलने को कुछ बोला जाता है, कुछ तो थोड़ा हम लोग को एनडीए में, जैसे कि महागठबंधन में चेहरा दिखता है ना कि तेजस्वी यादव है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद सेकंड लाइन का चेहरा नजर आता है। यही तो नीतीश कुमार की खासियत है। नीतीश कुमार जब तक जदयू में थे, जॉर्ज फर्नांडिस ने एक चेहरा उभरा गया, नीतीश कुमार जनता दल में या समता पार्टी जो कह लीजिए, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने वैसा चेहरा किसी को उभरने नहीं दिया। ये क्वालिटी नीतीश कुमार का है, वन मैन आर्मी अपनी पार्टी का। भूपेंद्र कुशवाहा बढ़े तो किसी न किसी वजह से कद काट दिया गया। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, कद बढ़ा तो किसी न किसी तरह से गया। तो नीतीश कुमार इसमें बहुत महारत हासिल है। चलिए, विक्की रहमानी हमारे साथ है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातचीत हुई राजनीति, क्योंकि 2025 यह चुनावी वर्ष है। आप इन बातचीत से कितना संतुष्ट है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।